हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो 17 और 18 फरवरी को होने वाली है। 60,000 प्लस वैकेंसी हैं और बहुत लंबे समय के बाद 2018 के बाद अब बच्चों को ये दोबारा से भर्ती देखने का और पेपर देने का मौका मिला है। काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। इतने इंतज़ार के बाद भी बच्चे गलतियां कर देते हैं पेपर देते टाइम, जो हमसे नॉर्मल गलतियां होती हैं। और ज़्यादातर गलतियां उन्हीं से होती हैं जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया होती है। तो आज हम उन सारी गलतियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी गलती बच्चा कहाँ करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो गलतियां आज तक की हैं पेपरों में, वो इस बार ना करो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है उनकी, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। या एक एवरेज कैंडिडेट जिसकी थोड़ी ठीक एवरेज तैयारी है और वो अगर सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से और एक सही रणनीति बनाकर पेपर हल करता है तो वो पार हो जाता है। तो क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज, टैलेंटेड होने के बाद भी बच्चे पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते? सबसे पहला मेन जो कारण है, मुख्य कारण ये है कि जो बच्चा अच्छी तैयारी करता है वो बहुत जल्दी प्रेशर में आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है उस पेपर को लेके। और जब प्रेशर में बच्चा आएगा तो प्रेशर में क्या होगा कि माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और बहुत सारी चीज़ें वो पढ़कर भी गलत कर देगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। देखो, यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में कि या कितने क्वेश्चन आने हैं, ये सब चीज़ तो आप लोगों ने अब तक बहुत तैयार की होगी, प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे, सब आप सबको पता है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो मैथ आना है, रीजनिंग आनी है, जीएस आनी है और हिंदी। ये 4 पोर्शन हैं आपके। और ये जो 4 पोर्शन हैं इनके टोटल 150 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबरों का है। 2 नंबरों का मतलब ये हो गए आपके 300 नंबरों के। 300 नंबर हो गए मार्क्स। और जो टाइम मिलेगा हम पेपर सॉल्व करने का, वो है 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है? देखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये है कि पेपर लिया, जब भी हमें पेपर मिलेगा तो पेपर में जो पोर्शन पहले देखा, मैथ देखा, जीएस देखा, हिंदी देखा, उसी को करना शुरू कर देगा। या जिसका जो फेवरेट है उसे करना शुरू कर देगा। वही गलती नहीं करनी है, वहीं गलती हो जाएगी और वहां से फिर नहीं सुधरेगा। और एक बार टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रह गए और टाइम बहुत कम रह गया, फिर नहीं होगा। फिर तो आपको लकड़ी लिखा हुआ भी लड़की दिखाई देगा। तो वो नहीं, वो गलती नहीं करनी। देखो, मैं सही तरीका बताता हूँ आप लोगों को करने का। सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा समय कौन सा पोर्शन लेता है। अगर हम किस सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ और रीजनिंग, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं इनमें सबसे ज़्यादा समय लगना है। भाई, मैथ में आप क्वेश्चनों को समझोगे, कैलकुलेट करोगे, तभी आंसर लेके आओगे। रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगर हम जीएस और हिंदी की बात करें तो जीएस और हिंदी में क्या है, जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। भाई, भारत का राष्ट्रपति कौन है आपको पता है तो टिक लगा देंगे, नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे कम समय हमारा इन दोनों पोर्शनों में लगता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में से ही कोई सा ना कोई सा एक पोर्शन करना पड़ेगा। चाहे तो आप जीएस से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे हिंदी से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी इन क्वेश्चनों को करो, अब इसमें भी क्या करना है, आपने कोई क्वेश्चन किए, वैसे तो जीएस है या हिंदी है जो आपको याद है वो आ जाएगा तो आप सही याद आ जाएगा तो उसे टिक करोगे, नहीं याद आएगा तो नहीं करोगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में रह जाता है पढ़ते वक्त, तो जो भी क्वेश्चन है, जो सही हो गया उस पर टिक लगाओ, जो नहीं सही होता है
उसे एक सर्किल बना दो ऐसे ही और आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ। उससे आपको ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिए हैं, ये टिक नहीं किए हैं अभी तक। यही जीएस के साथ करना है, यही हिंदी के साथ करना है। फिर आपको मैथ और रीजनिंग में से जो भी आपका फेवरेट है, चाहे मैथ फेवरेट है चाहे रीजनिंग फेवरेट है, उस सब्जेक्ट को करना शुरू करोगे। उसमें भी मैथ में कई बार क्या होगा या रीजनिंग में कई बार क्या होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उलझा देते हैं। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो मिसिंग नंबर हो गया, लुप्त पद, या कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, या पजल टेस्ट हो गई। ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप एक बार उलझ गए तो ये टाइम खा जाएंगे। कई बार क्या एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चनों के लिए 150 मिनट, 150 क्वेश्चनों के लिए 120 मिनट है केवल। अब 150 क्वेश्चनों के लिए 120 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं हो रही है। और अगर आप एक ही क्वेश्चन पर 3-4 मिनट खत्म करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, फिर नहीं होगा। और एक बार अगर आप पर प्रेशर हावी हो गया तो फिर नहीं आएगा कंट्रोल में। तो सबसे जरूरी है हमें जो ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, आप सही तरीके से पेपर को कर रहे हैं कि पहले हिंदी की, फिर जीएस की, फिर उसके बाद रीजनिंग और मैथ में से कर रहे हो, उनमें भी उन क्वेश्चनों पर नहीं अटक रहे हो जो एक बार में नहीं हो रहा है। एक बार में नहीं हो रहा, छोड़ दो, सर्किल लगा दो, अगले पर चलो। कई बार होगा कि टाइम खत्म हो जाएगा, आप उन क्वेश्चनों को छोड़ देंगे, नहीं तो जो आप आसानी से कर सकते थे, जिनकी आपने तैयारी बहुत बढ़िया की थी, तो इसलिए वो गलती नहीं दोहरानी है कैसे भी करके। एक बार ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, अब वो क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे उन्हें दोबारा देखने शुरू करो। जब दोबारा देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन पहली बार में याद नहीं आते, दोबारा देखते हैं तो वो याद आ जाते हैं। या कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग या मैथ के हैं वो उलझ रहे होते हैं, दोबारा आप उन्हें देखोगे, क्योंकि एक प्रेशर तब तक, जब आप एक बार इसे खत्म कर चुके होंगे तो माइंड पे से काफी हद तक प्रेशर खत्म हो चुका होगा। तो तब आप दोबारा जब उसे देखेंगे तो वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और काफ़ी क्वेश्चन आपके दोबारा में सॉल्व हो जाएंगे। अब दोबारा में जो जितने हो गए, अब वो क्वेश्चन बचे जो आप कर ही नहीं सकते। अब अगर आपका स्कोर बहुत बढ़िया है, अगर आप दोनों बार करने के बाद 110 से 130 के बीच में स्कोर ले आए हो, क्वेश्चन अगर इतने अटेम्प्ट तुमने सही कर दिए हैं एक्यूरेट, तो कोशिश ये करो कि अब कोई भी नया क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो ना छेड़ा जाए। अगर स्कोर इससे कम है तो अब कुछ क्वेश्चनों को और छेड़ना है, तुक्का लगाने वाला। देखो, तुक्के भी वही इंसान लगा सकता है, वही स्टूडेंट लगा सकता है जिसने कुछ पढ़ाई की हो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप तुक्के लगाओ, ABCD कुछ भी अंतर मंतर मार के कर दो, कुछ नहीं होना है। जिसने पढ़ा है वो तुक्के कैसे लगाएगा? तुक्के लगाने का तरीका ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन होगा, कोई भी हो गया, उसके 4 ऑप्शन होंगे आपके। अब अगर आपने वास्तव में तैयारी की है तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में है, या कोई भी हो गया, कोई भी जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का कोई भी चीज पढ़ते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो 4 अगर आपने वास्तव में पढ़ रखा है तो 4 में से 1-2 ऑप्शन कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इससे बिल्कुल ही अलग है। तो 1 कट गया, 2 कट गया। अगर आप, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। तुक्का तब ही लगाएं जब केवल आप 2 क्वेश्चनों में, 2 ऑप्शनों में डाउट में हो, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब इनमें से जो आपको बेहतर लगता है वो लगा दो। इसमें क्या होगा, गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे। जो वो है ना नेगेटिव मार्किंग जो हमारी चलती है, भाई जो सही क्वेश्चन है उसके लिए 2 नंबर है और जो गलत क्वेश्चन है उसके लिए आधा नंबर माइनस में है, काट लिया जाता है। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चल रही है। अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा सही वाला। मतलब 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन सही, तो आपका रिजल्ट रहा 0। तो अगर आप इस तरीके से तुक्के लगाते हैं तो आपके गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के सही हो जाते हैं, लेकिन तभी
जब आप केवल दो ऑप्शनों में कंफ्यूज हो। अगर आप दो से ज़्यादा ऑप्शनों में कंफ्यूज हैं तो फिर कुछ नहीं है। फिर तो मेरा तो मानना यही है कि वो क्वेश्चन फिर छोड़ दें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सही नंबरों में से भी कुछ ना कुछ कम करा देगा। तो ये है पेपर करने का सही तरीका। अब एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाते हो अपनी आईडी वगैरह या जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं एडमिट कार्ड में, वो साथ में ज़रूर ले जानी है। जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं कभी भी लेट नहीं होना है। लेट होने से कई बार क्या होता है, हमारी ओएमआर सीट जो हम लोग भरते हैं उसमें गलती हो जाती है। तो ओएमआर जब आप जाएंगे तो 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको ओएमआर सीट मिल जाएगी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। वो ओएमआर आप तसल्ली से भरें, ना तो कोई रोल नंबर में गलती होनी चाहिए, ना बाद में पेपर में भरने में कोई गलती होनी चाहिए। पेन जो उन्होंने ब्लैक या ब्लू जो भी बॉल पेन बोला होगा वो आप लेके जाओ साथ में, तरीके से भरो, कोई भी गलती, क्योंकि ओएमआर सीट में क्या है, अगर एक बार उसमें भर दिया आपने, दोबारा उसे काटते या फाड़ते हो तो कई बार क्या होता है वो ओएमआर चेक ही नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जी मेरा तो इतना स्कोर था, मैंने तो एक ऑप्शन में ऐसे गड़बड़ हो गई, या मेरे एक रोल नंबर में जी डिजिट में ये गड़बड़ हो गई और मेरा अब चेक नहीं हो रहा। तो बेटा कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भागने दौड़ने का। जब आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप उसे सही तरीके से करते हो। तो समय से पहले पहुंचना है एग्ज़ाम हॉल पे और तरीके से उसे करो पूरी। ओएमआर जब भरते हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी से ओएमआर सीट को भरना है। ओएमआर सीट भरने में कोई गलती नहीं होनी है। और जो पेपर करते हैं आप, तो पेपर इसी तरीके से करना कि पहले जीएस और हिंदी में से कोई सा भी एक पोर्शन इन और पहले जीएस करते तो उसके बाद हिंदी, या पहले हिंदी करते तो उसके बाद जीएस, पहले इन दोनों को निपटाना है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को निपटाना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का मैथ वीक होता है तो मैथ को सबसे लास्ट के लिए छोड़ दें, और जिनका मैथ अच्छा है तो वो रीजनिंग से पहले मैथ कर लेना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन कम है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो सही तरीके से देखो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, नौकरी को नौकरी की तरह से लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतना सीरियस ले जाओ, इतना प्रेशर में आ जाओ कि भाई मेरा पेपर अगर गलत चला गया या मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया तो पता नहीं मेरा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा या मेरा क्या होगा। कुछ नहीं सोचना है, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है। जब फोर्स की नौकरी करने जा रहे हो तो स्वस्थ भी हो। ये नहीं होगा तो हो सकता है इससे बेहतर हो सकता है तुम सिपाही की जगह दरोगा बन जाओ अगली भर्ती में, आने वाली है भर्ती वो भी। तो इसलिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, एकदम खुल के खेलना है बेटा, खुल के खेलो। जितने बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ईश्वर से आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं मैं। आप लोग अच्छे से बढ़िया रिजल्ट करके बढ़िया पेपर करके आएँ। धन्यवाद।